मानव समाचार, मानवता के हक में। इस्तकबाल है आपका मानव समाचार में। मानव समाचार ने हमेशा ये कोशिश की है कि हमारे देखने वालों को, हमारे दर्शकों को, हमारे नाजरीन को उनकी सेहत से जुड़े हुए मुद्दों को, उनकी सेहत से जुड़ी हुई बातों को, उनके सेहत से जुड़े टॉपिक को अपने प्रोग्राम में जगह दें और उन एक्सपर्ट्स को या उन डॉक्टर्स से आपकी मुलाकात कराएं जिनकी बदौलत, जिनकी बातों की बदौलत आपको फैज़ पहुँचे। अगर आप किसी ख़ास बीमारी का शिकार हैं तब ये प्रोग्राम आपको देखना, ये प्रोग्राम आपको जानना ज़रूरी है। फ़िलहाल मैं अरकम हॉस्पिटल में बैठा हूँ और इस वक्त मुलाकात की गरज से आया हूँ धुलिया शहर से। महीने में 2 बार जो तशरीफ़ लाते हैं वो और डॉक्टर संदीप ए पुराने जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और अपनी खिदमात हर 15 दिन में अरकम हॉस्पिटल में वो दे रहे हैं। हर एतवार के, एक एतवार छोड़ करके दूसरे एतवार को आते हैं। हर 15 दिन में जो है वो अरकम हॉस्पिटल में आते हैं। और आपको अगर कुछ ऐसी बीमारियां जिससे मैं अभी बात उनसे करूँगा, रीढ़ की हड्डी को लेकर के अगर आपकी कोई दिक्कत है, मनके को लेकर के आपकी कुछ प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, उस बीमारी के बेहतर इलाज के लिए इस वक्त मालेगांव शहर में जो बेहतरीन डॉक्टर्स हैं उनमें सफ़े अव्वल में इनका शुमार होता है। धुलिया में भी बाकायदा इनके हॉस्पिटल से मालेगांव शहरियान फैज़ पाते हैं। और अब उन्होंने जब देखा कि धुलिया में अच्छी खासी तादाद में मालेगांव के मरीज़ आ रहे हैं, तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना मालेगांव शहर खुद जा कर के उनको ये सहूलियात दी जाए, उनको उनकी अपनी सरजमीन पर उनका बेहतर ढंग से इलाज हो सके। तो उन्हीं से मैं मुलाकात की गरज से आऊँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका मानव समाचार में। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि एक आपका खुद का एक तारुफ, सिर्फ इंट्रोडक्शन अगर आप बेहतर ढंग से दे सकते हैं, मैं चाहता हूँ लोगों को थोड़ा सा बताएँ। मेरा नाम डॉक्टर संदीप अप्पा पुराने है। मैं नासिक से हूँ। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक और स्पाइन सर्जन हूँ। मैं अभी धुले में प्रैक्टिस करता हूँ, ओम क्रिटिकल हॉस्पिटल मालेगांव रोड पे। जी, मेरा MS ऑर्थो गवर्नमेंट हॉस्पिटल GMC नागपुर से हुआ है और मैंने स्पाइन की जो स्पेशलिटी है वो अहमदाबाद से पूरी की है। ठीक है, मैं बस ऑर्थोपेडिक और स्पाइन के ऑपरेशन करता हूँ। अच्छा, अगर हम बात करें कि कितने साल इस क्षेत्र में आपको हो गया, और एक अगर अंदाज़ा, हम नंबर्स की बात करें, एक अंदाज़ा कि कितने नंबर्स, कितनी तादाद में, कितनी संख्या में पेशेंट अब तक आपसे फ़ायदा उठा चुके हैं और कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा इस बारे में। मैं मनके का ऑपरेशन कम से कम 3 साल से कर रहा हूँ। जी, मैं मनके का ऑपरेशन कम से कम 3 साल से कर रहा हूँ। अब तक लगभग मैंने 100 से भी ज़्यादा ऑपरेशन कर चुका हूँ मनके के। उसमें से मालेगांव के मैंने ऑलमोस्ट 60 से ज़्यादा पेशेंट मेरे मालेगांव से हैं। स्पाइन को लेकर के जो या फिर हड्डियों के जो माहिर डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक हैं, जाहिर सी बात है अलग अलग फैकल्टी में उनकी कुछ एक स्पेशलिटी होती है, खासियत होती है, और उसमें वो जो माहिर होते हैं और उनकी उसी महारत को देख कर के जो है पेशेंट उनके पास अप्रोच होते हैं, उन तक पहुँचते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपने बारे में विस्तार से बताएँ कि आप किस चीज़ में जो है ऑर्थोपेडिक को लेकर या स्पाइन को लेकर के आप किस चीज़ में जो है वो महारत रखते हैं। जी, मेरी स्पेशलिटी मनके के ऑपरेशंस में है। जिसको साइटिका की तकलीफ रहती है या फिर मनके में कोई इन्फेक्शन है, मनके को भी फ्रैक्चर है, पैर में दर्द होता है, पैर में नस चढ़ जाती है, पैर में झंझनाहट होती है, हाथों में दर्द होता है, इस जो मनके की गादी की जो समस्या रहती है उसके ऑपरेशन सब में करता हूँ, उसमें मेरी महारत है। अच्छा, आमतौर से जो पेशेंट आते हैं वो उनको किस किस्म की दिक्कतें या किस किस की टाइप की प्रॉब्लम होगी, ताकि वो लोग जो अभी तक आप तक नहीं पहुँचे हैं, अगर उनके बदन में, उनके शरीर में इस तरह की कुछ चीज़ें नज़र आती हैं तो फिर वो आकर आपसे कांटेक्ट करें, आपसे उपचार करवाएं। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें या ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो ये जाहिर करते हैं कि कहीं ना कहीं स्पाइन में कुछ उनके प्रॉब्लम है या मनके में कुछ प्रॉब्लम है, वो क्या चीज़ें और सिम्टम्स क्या क्या हैं? जैसे पेशेंट को कमर दर्द रहता है, थोड़ा देर चलने के बाद 5 मिनट 10 मिनट चलने के बाद पैर भर जाते हैं, तो फिर बैठने का मन करता है, पैर में झंझनाहट होना, ठीक है, हाथों में झंझनाहट होना, पैर में कमजोरी महसूस होना, ऐसे जो पेशेंट रहते हैं उनको तुरंत ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन के पास दिखाना चाहिए। अच्छा, आपने बताया कि आप बिलोंग करते हैं नासिक से,
आप जो है फ़िलहाल में धुलिये में हो और मालेगांव में भी आप आ रहे हो। थोड़ा सा धुलिये के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा और कहाँ कहाँ आप और इस तरह की खिदमत दे रहे हो, इस तरह की सेवाएँ आप दे रहे हैं, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। धुले में मैं ओम क्रिटिकल हॉस्पिटल में फुल टाइम अवेलेबल रहता हूँ और मालेगांव में अरकम हॉस्पिटल में पहले और तीसरे इतवार को आता हूँ। तो 2 ही जगह पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ फिलहाल। अच्छा, एक बात मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जाहिर सी बात है, आप जितना आपका एक्सपीरियंस, जितना आपका तजुर्बा है, इस क्षेत्र में हर बार ऐसा होता है कुछ नए चैलेंजेस आते हैं, कुछ नई बातें आती हैं जिनसे एक डॉक्टर को जो है वो फेस करना पड़ता है। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको डॉक्टर्स नहीं लेते, जो शायद उनके पास वो सहूलियात नहीं है या वो ऐसे उस चीज़ में वो एक्सपर्ट नहीं है। आपके पास ऐसे कोई चैलेंजिंग केसेस आए होंगे कि डॉक्टर्स ने नकारा होगा, उसके बाद वो आप तक आया, फिर आपने जो है उनको उपचार किया, उसके बाद उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, ऐसी कोई मिसाल है? एक फीमेल पेशेंट थी, शिवाया नाम की, और 55 ईयर ओल्ड फीमेल थी। तो उसको मनके में इन्फेक्शन था, तो लगभग 3-4 महीने से वो जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है उनके पास दिखा रहे थे, इंजेक्शन ले रहे थे, बट उसको राहत नहीं मिली। सीवियर बैक पेन था उसको और लेग पेन था। तो हमारे पास आने के बाद हमने उसका MRI किया और उसको ऑपरेट किया। अभी पेशेंट एकदम नॉर्मल है, उसको 1-2 महीना हो गए, पेशेंट चल फिर रही है, उसका इन्फेक्शन भी कम हो गया और मेडिसिन अभी है अच्छी। अच्छा, स्पाइन को लेकर, रीढ़ की हड्डी को लेकर आमतौर से एक तरह की गलत फहमियाँ चली आ रही हैं कि अगर इस तरह का ऑपरेशन है या मनके का ऑपरेशन है, बहुत सारे केसेस में देखने में भी आया है कि इस तरह का ऑपरेशन करने के बाद पेशेंट के जो है या तो पैर काम करना बंद हो जाते हैं या वो पैरालाइज हो जाता है, और लोग जो है इस तरह की तकलीफ सहने के बाद भी ऑपरेशन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि जो उनमें एक भ्रम की जो स्थिति बनी हुई है, जो गलत फहमियाँ बनी हुई हैं, आज के जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, हो सकता है इस तरह की कुछ मिसालें पहले हुई होगी, मगर आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उनको डरने की ज़रूरत है, क्या है? अभी यहाँ से 10 से 15 साल पहले कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इस पर कोई भी स्पाइन का ऑपरेशन करे तो पेशेंट में पैर में कमजोरी हो जाना, पेशेंट बेड पे चल जाना, वो सब था। बट अभी इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई कि मनके के ऑपरेशन में कोई भी दिक्कत कोई भी पेशेंट को नहीं आ रही। आज तक हमने ऑलमोस्ट 100 से ऊपर पेशेंट ऑपरेट किए, किसी को भी कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है। और जब अगर आज ऑपरेशन हुआ है पेशेंट का, तो अगले दिन वो अपने पैर पे खुद से चलने लग जाता है। खासतौर से जो शुगर के पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, उन पेशेंट को लेकर के काफ़ी एक एक्स्ट्रा केयर किया जाता है, या कभी कभी ये होता है कि डॉक्टर्स घबराते हैं उनके ऑपरेट करने के लिए, या पेशेंट जो खुद पीछे हट जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें कभी कभी के ओवर वेट पेशेंट के हो जाते हैं, इस तरह की काफ़ी चीज़ें। तो ऐसे पेशेंट को उपचार के लिए क्या करना चाहिए? क्या उनका जो है सफलपूर्वक कामयाबी से उनका इलाज होता है, कामयाबी से उनका जो है वो ऑपरेशन वगैरह जो है वो होता है? आपके पास भी ऐसी कुछ मिसालें होंगी, ऐसे पेशेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शुगर पेशेंट में कैसा है कि अगर शुगर अनकंट्रोल रही, शुगर बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, तो ऐसे पेशेंट में अगर ऑपरेशन किया तो इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। कोई भी मनके का नहीं, बाकी भी ऑपरेशन कोई भी किया तो इन्फेक्शन उनके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, है ना। तो फिर ऐसे पेशेंट में आपको क्या करना है, पेशेंट को एडमिट करके उसका पहले शुगर कंट्रोल करना पड़ता है। शुगर कंट्रोल करने के बाद ऑपरेशन किया तो पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं रहती, फिर वो नॉर्मल पेशेंट जैसे ही बिहेव करता है, तो इन्फेक्शन के चांसेस एकदम ज़ीरो हो जाते हैं। अच्छा, अभी मालेगांव शहर में अब आप अपनी सेवा दे रहे हो, पहले और थर्ड संडे, पहला और तीसरा एतवार, आप यानी महीने में 2 बार आप यहाँ पर मालेगांव आते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप मालेगांव वासियों को, किस किस्म की बीमारियों का आपके पास यहाँ पर इलाज होगा? मालेगांव शहर के लोग किस तरीके से आपकी सेवा से फ़ायदा उठा सकते हैं? मालेगांव के लोगों को यही कहना चाहूँ, अगर किसी को कोई कमर की दर्द है, पैर की शिकायत है, चलने में दिक्कत है, पैर में लकवा मारा है, तो जल्द से जल्द आके कंसल्ट करना चाहिए। मैं अरकम हॉस्पिटल में पहले और तीसरे इतवार को अवेलेबल रहता हूँ। आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दिखा देना चाहिए।
डॉक्टर साहब, आपने हमसे काफ़ी ढेर सारी बातें की। हमें उम्मीद है कि जो इस वक्त हमारा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे उन लोगों को भी बहुत सारी जो गलत फहमियाँ उनके दिलो दिमाग में होगी वो भी जो है वो दूर हो जाएंगी। और उम्मीद करते हैं कि अगर इस तरह की तकलीफ़ उनको है तो ज़रूर हॉस्पिटल का रुख करेंगे और आप तक जो है ज़रूर पहुँचेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो हमें उम्मीद है कि जो इस वक्त हमें देख रहे जो हमारे नाजरीन हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनको तमाम सवालात के जवाब मिल गए होंगे जो उनके जहनों में हैं। वो तमाम गलत फहमियाँ जो उनके जहनों में हैं, उनके दिमाग में हैं, वो तमाम बातें जो है अब वो दूर हो गई होगी। तो अगर आप इस्तिफ़ादा चाहते हैं अपनी बीमारियों से तो हर पहले संडे को और तीसरे संडे को यानी कि महीने में 2 बार और डॉक्टर साहब अरकम हॉस्पिटल में यहाँ पर आते हैं। धुलिया में ओम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वो अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। मालेगांव को इसलिए उन्होंने चुना कि जो मालेगांव के लोग हैं वो सफ़र की तकलीफ़ ना हो, मरीज़ है, पेशेंट है, उनको कोई दिक्कत ना हो, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि खुद मालेगांव आकर मालेगांव के पेशेंट को, मालेगांव के मरीज़ों को एक अच्छा इलाज, एक अच्छी सुविधा यहाँ पर दे। तो अब आपका काम है कि आप अगर इस तरीके की बीमारियों से जूझ रहे हो, इस तरह की बीमारियों से आप जो है वो तकलीफ़ उठा रहे हो, तब आप ज़रूर आकर अरकम हॉस्पिटल में हर पहले और तीसरे एतवार को आकर डॉक्टर साहब से मुलाकात करें। अजय अहमद साहब, आपको शिकायत क्या थी? मेरा ना पैर 2-2.5 साल से बहुत दर्द कर रहा था, दोनों पैर। मैं इधर उधर डॉक्टरों को बताया, कुछ गोली से थोड़ा आराम हुआ, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि गोली खा के मैं परेशान हो गया। बोले एक्सरे निकालो, एक्सरे में ऐसा आया कि भाई MRI कराओ। MRI में ऐसा हुआ कि मनके की नस दबी, ऐसा उसमें आया। बोले आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। इतने दिनों से मैं गोली खाता है लेकिन रिजल्ट नहीं आया। लेकिन मैं डॉक्टर संदीप पुराने सर से मिला, जो धुलिया के डॉक्टर हैं। उन्होंने बोला आपका सिर्फ ऑपरेशन ही इलाज है, ऑपरेशन कराएंगे आपको तकलीफ कम होगी। तो मेरा 22 अगस्त को उन्होंने ऑपरेशन किया। 4 तारीख है, मेरे को कोई अलहमदिल्ला से कोई तकलीफ नहीं है। यानी किसी किस्म के उठने बैठने में या हाथ पैर में अमूमन इंसान घबराता है मनके के ऑपरेशन में दिक्कत। हाँ, कई लोगों ने आपको मशवरा भी दिया होगा कि मत कीजिए ऐसा वैसा, फिर आखिर आपने जो ये डिसीजन लिया कि ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, इसमें ही रिजल्ट है। अच्छा, लेकिन उसके बाद आपको लगा कि आपका जो डिसीजन जो है वो सही है, किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कोई वैद्य यूनानी या जैसे बोले ये तेल लगा लो, वो लगा लो, इससे कोई इलाज है नहीं, इससे कोई रिज़ल्ट मिलने वाला नहीं है। उसका वाहिद अगर डॉक्टर साहब बोले कि ऑपरेशन है तो करा लो। मेरे को अभी 10 दिन में बहुत आराम है। आसिफ खान, आपको तकलीफ़ क्या थी? एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, एक्सीडेंट होने के बाद जो है फिर इलाज यहीं पर आपने करवाया? अच्छा, धुलिया आपने जो है डॉक्टर साहब धुलिया से है, धुलिया करवाया। अभी आप क्या महसूस करते हैं? अभी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, कोई तकलीफ़ वगैरह में? थोड़ी तकलीफ कोई हड्डी नहीं। तो हुआ क्या था एक्सीडेंट के बाद? क्या हड्डी वगैरह टूटी थी क्या? एक्सीडेंट के बाद पाँव तकलीफ हुई थी, पट्टी मारे दे दो, पाँव टूट गया। अच्छा, पाँव खाने। अच्छा, उसके बाद फिर जो है डॉक्टर साहब के यहाँ पर आपका ऑपरेशन हुआ? हाँ, ये पुराने घर इंडिया में हुआ। ताई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको परेशानी क्या थी? तो परेशानी ऐसी थी कि मैं खड़े नहीं रह पाती। अच्छा, खड़े रहती थी ना तो गिर जाती थी। अच्छा, धक्का होता था। अच्छा, और बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। अच्छा, रात दिन तो 2-3 महीना मैं सिर्फ लेटे पड़ेंगे, अच्छा, तो हड्डी चलते आने लगा। अच्छा। तो उसके बाद आप डॉक्टर साहब के पास आए, संदीप सर के पास। आने के बाद जो है फिर आपका उपचार वगैरह हुआ? हाँ, अच्छा, उपचार हुआ वो तो क्या कोई ऑपरेशन वगैरह कुछ है? तो ऑपरेशन कर लेंगे। अच्छा, ऑपरेशन। तो जब से ज़रा ठीक लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगता है आपको डॉक्टर साहब के पास आने के बाद जो है ऐसा तो नहीं लगता कि नहीं मैं कोई गलत जगह पर आ गई? नहीं, अच्छी जगह है ऐसा लगता है। अच्छा, डॉक्टर साहब का कॉपरेट आपके साथ कैसा रहा यहाँ पे उन लोगों का? अच्छा था सब। अच्छा, सब सुविधा अच्छी करे उन्होंने, बहुत अच्छी करे।
अभी जो लोग जो देख रहे हैं इस वक्त, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? अगर उनको बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, तो उनको तो हम यही कहना चाहेंगे कि हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, वहाँ जाओ, यही बोलेंगे हम। तो डॉक्टर साहब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? बहुत अच्छे है डॉक्टर, हम तो बता ही रहे, जब से ऐसा हुआ है ना तो बहुत से लोगों को बताते हैं कि भाई वो हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, वहाँ जाओ, अच्छी सुविधा है, ऐसे बताते हैं। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज, हमेशा सच के साथ।